आज मैं 5th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द बताने जा रही हूँ। आपको सीखना है उपसर्ग। पहली बात तो उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले लगते हैं। उससे भर शब्द उसमें ऐड किया गया तो भर शब्द जो है वो उपसर्ग हो गया। पेट शब्द जो है वो पहले से बना हुआ था। जो शब्द पहले से बना होता है वो मूल शब्द होता है। क्या होता है? वो मूल शब्द होता है। और जब हम उससे पहले कुछ जोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। अब जैसे पेट में हमने भर शब्द लगा दिया, भर पेट। भर पेट शब्द जो है ये भर शब्द उपसर्ग हो गया। और जब शब्द के पीछे कुछ लग जाता है इस तरफ तब उसे प्रत्यय कहते हैं, है ना। जैसे मोर शब्द है। मूल शब्द हमने लिया एक मोर, है ना। मोर हमने नहीं बनाया, पहले से बना हुआ था, मूल शब्द नहीं है। अब मोर में हमने नी और लगा दिया, मोर नी। मोर मेन शब्द है तो नी जो है ये प्रत्यय हो गया। और अगर हम कहें कि चांद शब्द भी हमने नहीं बनाया, पहले से बना हुआ था। अब इसमें हमने नी और लगा दिया तो चांदनी। नी जो है वो प्रत्यय हो गया। जो शब्द मूल शब्द के बाद में जो लगता है वो प्रत्यय होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। और जो पहले लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई ना बेटा? चलो अब आप अपनी तरफ से कोई प्रश्न करो कि जो आपको नहीं समझ आया। अब जैसे ये आपके पास बुक है, इसमें से शब्द बोलो कोई। प्रतिदिन। प्रतिदिन, है ना। अब इसमें मूल शब्द क्या है? मूल दिन। दिन। क्यों दिन को आपने क्यों चुना? क्योंकि ये दिन पहले से बना हुआ है। यस, अब आपको समझ में आया बिल्कुल अच्छे से कि जो प्रतिदिन शब्द है इसमें मूल शब्द है दिन। दिन जो होता है वो दिन, यानी जो मूल शब्द होता है वो ओरिजिनल शब्द होता है। उसको हमने नहीं बनाया, पहले से बना हुआ, यानी कि मूल शब्द। दिन जो है वो मूल शब्द है। और मूल शब्द की परिभाषा ये है कि जो हमने नहीं बनाया, पहले से बना था, यानी कि ओरिजिनल शब्द, है ना। ओरिजिनल शब्द जो होता है वो मूल शब्द होता है। और जो हम ऐड करते हैं, जैसे जो मूल शब्द के पहले जब हम कुछ ऐड कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग, बिल्कुल सही। उसे हम उपसर्ग बोलते हैं। और जो शब्द के बाद में लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब आप अपनी तरफ से कोई शब्द और दो जिसमें से हमने मूल शब्द हमने ढूंढना है और प्रत्यय और उपसर्ग को अलग करना है। हर घड़ी। हर घड़ी, है ना। अब हर घड़ी शब्द आ गया, हर घड़ी। अब इसमें मूल शब्द क्या है? मूल शब्द घड़ी। घड़ी, बिल्कुल सही, ये मूल शब्द है। और हर क्या है? उपसर्ग। हर उपसर्ग है। अब समझ आ गई बेटे बात? बिल्कुल ना, अच्छे से। अच्छा, अब और शब्द दो। दवा खाना। दवा खाना। अब यहाँ पर मूल शब्द क्या है? दवा। दवा, वेरी गुड। दवा मूल शब्द है और जो खाना है ये प्रत्यय हो गया क्योंकि ये शब्द के पीछे लगा है। बहुत सही, तो ये प्रत्यय हो गया, है ना, ये प्रत्यय। अब आपको मुझे लगता है बिल्कुल भी अच्छे से समझ में आ गया। अब भूलोगे नहीं कभी, है ना। अच्छा, और कुछ? बस यही शब्द है कि और भी है? दिखाओ मुझे। इसमें सारे हैं। अच्छा, अब अभी आपको इतना ही सिखाया है कि उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं, है ना, जो बाद में लगते हैं। अब जैसे मिलावट शब्द है, मिलावट में मूल शब्द क्या है? मिला। मिला या मिल या मिलना, ये एक क्रिया है, वर्ब है ना। मिलावट शब्द जो है, मिलावट में मिल मूल शब्द है ना। और आवट इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। आवट प्रत्यय लगा हुआ है। और मिल जो है ये क्रिया है। क्रिया में भी जो क्रिया वाले शब्द होते हैं उसमें भी जब इस तरह से प्रत्यय लग जाता है तो वो शब्द में परिवर्तन आ गया, अर्थ में भी परिवर्तन आ गया, है ना। मिलना, मिल
है ना। तो मिल शब्द है मूल और इसमें आवट प्रत्यय लगा हुआ है ना। अब ऐसे जैसे और है मधुरता। मधुरता शब्द में क्या है, मूल शब्द क्या है, मधुर मूल शब्द है, बिल्कुल सही बताया आपने। मधुरता में मधुर मूल शब्द है और ता प्रत्यय है, ता मिलाकर हमने इसको भाव बना दिया है ना, भाववाचक संज्ञा बना दी। ऐसे ही और ये क्या है, गाड़ीवान है ना, गाड़ीवान। तो गाड़ीवान में भी एकदम क्लियर है कि गाड़ी मूल शब्द है और वान प्रत्यय लगा हुआ है। एकदम अच्छे समझ आ गया ना बेटे। चलिए वेलकम। और भी कुछ पूछना है तो पूछ लो। और प्रत्यय, हाँ और क्या पूछना है, काल। काल, अरे वाह। उपसर्ग प्रत्यय और मूल शब्द। और मूल शब्द हमेशा, मूल का मतलब जड़ होता है, मूल का मतलब जड़, जड़ यानी कि जो अपने आप निकली है, जमीन से निकली है, हमने नहीं बनाया उसे। अब आप बताओ क्या कह रहे हो, काल। काल और क्रिया में डिफरेंस नहीं कर पाते। इसको हम काल कहें या क्रिया कहें, इस बात में बच्चे थोड़े से परेशान होते हैं कि इसको हम काल कहें या क्रिया कहें, है ना। अब काल की पहचान, ये काल और क्रिया समझो एक ही चीज है एक तरह से, लेकिन काल कब कहेंगे, क्रिया कब कहेंगे, ये डिफरेंस सीखो। काल जिसमें समय का पता चले, समय यानी कि वर्तमान समय, यानी कि ये वर्तमान हो गया जो इस समय हमारे हाथ में है ना, और जो चला गया वो भूतकाल हो गया, और जो आने वाला है वो भविष्य हो गया। जिसमें इन तीनों समयों का पता चले वो समय, वो काल। और क्रिया, क्रिया यानी जिसमें कार्य करने का बोध हो, जिसमें कार्य किया जाता है, कार्य करने का बोध हो। समझ आ रहा है बेटा, जिसमें कार्य करने का बोध हो वो क्रिया होती है, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं ना। और काल को हम टेंस बोलते हैं, है ना। तो टेंस और वर्ब, अब वाक्य एक ही है और क्रिया भी एक ही जगह आई है। जैसे मैंने काम कर लिया, अब कर लिया ये क्रिया है, लेकिन इसी में हमें काल को भी ढूंढना है, है ना। जैसे मैं पढ़ चुकी हूँ, समझ लो ये आ गया वर्ड, सेंटेंस हमने लिखा मैं पढ़ चुकी हूँ। अब चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ, ये तीनों शब्द वर्ब के हैं, क्रिया के हैं, लेकिन इन्हीं शब्दों में हमें काल भी पता चल रहा है, क्योंकि हूँ लगा हुआ है और चुकी का मतलब अभी अभी काम खत्म हुआ है। मैं पढ़ चुकी हूँ, है ना, तो अभी अभी काम खत्म हो चुका है, यानी कि जो निकट भूतकाल की ओर इशारा कर रहा है। तो ये काल की ओर भी संकेत कर रहा है, लेकिन पढ़ चुकी हूँ ये क्रिया भी है। दोनों चीजों को इस तरह से देखा जाता है, जिसमें समय का, भविष्य, भूत, भविष्य और वर्तमान का पता चले तो काल है, और जिसमें क्रिया का पता चले, कार्य के होने का पता चले, वो क्रिया है ना। क्लियर है ना बेटा, गुड। चलो इसको आप कंफर्म कर लो, इसमें जो शब्द ना आए वो पूछ लेना, कभी भी आ सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू। वेलकम।